मत राधिका प्रेया मद्धवो राधिका धव तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरु। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया
कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से अनवरत आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है, किंतु अभी तक उस वास्तविक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका। वेदों शास्त्रों ने बताया कि आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब कोई आनंद के पर्यायवाची भगवान को प्राप्त कर लेगा। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। भगवान को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु वहाँ से पता चला कि भगवान को तो महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि यद्यपि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा अग्राह्य है, बड़ी से बड़ी प्राकृत बुद्धि भी भगवान को नहीं जान सकती, लेकिन फिर भी उसको गधा भी जान सकता है यदि भगवान किसी पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर दे। पश्चात आपको बताया गया कि वो कृपा भी कोई आकस्मिक ही घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति का अभिप्राय बताया गया कुछ न करना, और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन मन अनादिकाल से सब कुछ करने का अभ्यस्त हो चुका है, इसीलिए कुछ न करने रूपी अवस्था तक पहुंचने के लिए मन को बहुत कुछ करना होगा। तदर्थ बहुत सी बातें आप लोगों को डिटेल में समझाई गई, और कंक्लूजन ये बताया गया कि ब्रह्मलोक तक संसार है, वहाँ तक के किसी भी पदार्थ में और किसी भी व्यक्ति में, यानी मायाबद्ध जीव और माया से बनी हुई वस्तु, इनमें कहीं भी हमारे मन का अटैचमेंट न अनुकूल भाव से होना चाहिए और न प्रतिकूल भाव से होना चाहिए। ये हमें करना होगा बार बार संसार के स्वरूप पर विचार करके कि ब्रह्मलोक तक न हमारा कहीं सुख है और न संसार में कहीं दुख ही है। जब इस प्रकार से हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाएगा तो ये मन खाली हो जाएगा, तब इसे एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता होती है ईश्वरीय पथ पर प्रैक्टिकल रूप से चलने के लिए। अतएव महापुरुष तत्व पर भी विचार किया गया और महापुरुष की पहचान भी आप लोगों को बताई गई। तत्पश्चात ईश्वरीय शरणागति के लिए साधनाओं का प्रकरण आया, और उस संबंध में आपको बताया गया कि 3 मार्ग वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। नंबर 1 कर्म मार्ग, नंबर 2 ज्ञान मार्ग एवं नंबर 3 भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग के विषय में आपके समक्ष कर्म, विकर्म, कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन 4 सिद्धांतों का निरूपण किया गया विशद विवेचन करते हुए, और फिर आपको ये बताया गया कि इनमें से 2 के द्वारा ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, कर्म योग और कर्म संन्यास। और उसका कारण ये है कि इन दोनों में मन से निरंतर ईश्वर भक्ति की जाती है, और मन करता है, अतएव मन से निरंतर ईश्वर भक्ति के परिणाम स्वरूप वो कर्म योगी अथवा वो कर्म सन्यासी माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति इत्यादि का अपना परम चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन शेष जो 2 हैं वो कृतार्थ नहीं होते। कर्म से भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, विकर्म से तो प्रश्न ही नहीं, विकर्म तो नरक देता है। लेकिन कर्म जो है वो वेदादि ग्रंथों में अर्थात वेद और स्मृति में जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है उसका 100% विधिवत पालन करना, 0.1% भी कहीं त्रुटि न हो, उसको कर्म कहते हैं। इसके द्वारा भी माया निवृत्ति नहीं हो सकती। इसका परिणाम है स्वर्ग जो नश्वर है, जहाँ से लौटने के बाद फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। और स्वर्ग में भी सब वही आदि व्याधियाँ हैं जो हमारे मृत्युलोक में है, बस केवल वो A क्लास की जेल है और ये B क्लास की जेल है, इतना सा अंतर है। पश्चात ज्ञान का विषय आया और उस संबंध में आपको बताया गया कि ज्ञान के विषय में भी हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में बड़ा विरोधाभास है। एक ओर ज्ञान की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है और दूसरी ओर ज्ञान की घोर निंदा भी पाई जाती है। इसका समन्वय किया गया और आपको बताया गया कि 3 प्रकार का ज्ञान होता है। नंबर 1 शाब्दिक ज्ञान, नंबर 2
आत्मज्ञान, नंबर 3 परमात्मक ज्ञान। तो आत्मक ज्ञान और परमात्मक ज्ञान ये तो प्रैक्टिकल ज्ञान के अंतर्गत आता है, और दूसरा जो शाब्दिक ज्ञान है, ये थ्योरी की नॉलेज, यही निंदनीय है, इसी की सर्वत्र बुराई की गई है। क्योंकि शाब्दिक ज्ञान ईश्वर भक्ति के अभाव में मिथ्याभिमान पैदा करके जीव का पतन कर देता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसके भी 2 सेक्शन हैं, आत्मक ज्ञान और परमात्मक ज्ञान। तो ये आत्मक ज्ञान और परमात्मक ज्ञान, इनके विषय में आपको बताया गया कि इनमें एक सिद्धांत का भेद है। यानी ज्ञानी और भक्त जो 2 नाम हम लोग सुनते हैं, इनमें एक भेद है केवल बस। ज्ञानी कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, और भक्त कहता है कि नहीं, आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा पृथक है, भगवान पृथक है, भगवान आत्मा की आत्मा है। ज्ञानी कह आत्मा ब्रह्म गोविंद राधे, भक्त आत्मा की आत्मा ब्रह्म बता दे। इतना सा भेद है। और इन दोनों में क्या सही है, तो पिछले प्रवचन में इस पर बहुत डिटेल से विचार किया गया, और बड़े बड़े वेदांतियों के सिद्धांत आपके समक्ष रखे गए। जितने जगत गुरु लोग हुए हैं, उनके भी सिद्धांत आपके समक्ष रखे गए। संप्रदाय प्रवर्तक बड़े बड़े आचार्यों के भी सिद्धांत आपके समक्ष रखे गए, और हर प्रकार से ये सिद्ध किया गया सबके मत के अनुसार कि जीवात्मा परमात्मा नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का है। कहीं कहीं जीवात्मा को परमात्मा कह दिया जाता है, वो इस दृष्टि से कह दिया जाता है क्योंकि परमात्मा का अंश है ये जीव, और अंश अंशी कुछ मामलों में एक भी हैं। जैसे भगवान भी चेतन, जीव भी चेतन, भगवान भी नित्य, जीव भी नित्य, भगवान भी ज्ञानाश्रय, जीव भी ज्ञानाश्रय, भगवान भी प्रकाश, जीव भी प्रकाश, प्रकाशमय। यानी दोनों में कुछ बातें मिलती हैं, इसीलिए कहीं कहीं जीवात्मा को भी परमात्मा कह दिया जाता है। और सबसे बढ़िया जो कारण है जीवात्मा को परमात्मा कहने का, कहीं कहीं ऐसी ऋचाएं जो वेद में मिलती हैं, उसका निरूपण हमारे महाराज जी ने किया है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आत्मा बिच परमात्मा करत निवास सदा राधे राधे। याते कहूँ कहूँ, कहीं कहीं ऐसी ऋचाएं मिलती हैं। याते कहूँ कहूँ आत्मा परमात्मा कहलाय राधे राधे। भक्ति शतक। यानी जीव के अंदर, जीवात्मा के अंदर वो परमात्मा नित्य निवास करता है। इसीलिए कहीं कहीं जीवात्मा को भी परमात्मा कह दिया जाता है। जैसे कि हम जब तक इस शरीर में रहते हैं, तब तक इस शरीर को भी ये हम रमेश, सुरेश, दिनेश आदि नामों से पुकारते हैं। तो रमेश आ रहा है, रमेश जा रहा है, रमेश सो गया, रमेश मोटा हो गया, रमेश पतला हो गया। तो इसी कारण से कहीं कहीं आत्मा को भी परमात्मा कह दिया गया है, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा का नित्य निवास है। अस्तु, जीवात्मा परमात्मा का है, यही सिद्धांत समीचीन है, और समस्त जगत गुरुओं आदि के मतों से भी सिद्ध है, और वेदों के द्वारा और वेदांत के द्वारा भी सिद्ध है। कहीं कहीं अद्वैतवादनी ऋचाएं हैं, बाकी तो सब भेदवादनी है ही है। फिर भी सुन लीजिए थोड़ी सी।
वेद कहता है जीवात्मा भगवान का अंश है, जीवात्मा अणु है और जीवात्मा पृथक है, परमात्मा पृथक है। एषोणुरात्मा, एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। अणु है आत्मा, अणु प्रमाणात कठोपनिषद अणु है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 9वां मंत्र। अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा, बाल की मोटाई के 10,000वें भाग से भी अधिक सूक्ष्म। आराग्र मात्रो ह्यवरः वेद। अरे ढेरों मंत्र हैं जो ये बताते हैं कि आत्मा अणु है, अंश है भगवान का, भगवान से पृथक है। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। वेद कहता है पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम् कृष्णाधीन मिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद कहता है अंश है जीव भगवान का, भगवान से पृथक है। यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। वेद में एक एक वेद मंत्र का आपको अर्थ नहीं बताऊंगी, बस ये इसी प्रकरण में सब है कि जीव भगवान से पृथक है, जीव ब्रह्म नहीं है। यस्यात्मा शरीरम, वेद कहता है अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद। जीव अलग है, भगवान अलग है। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्ते नामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। संयुक्तमेतच्छरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिद्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। यानी भगवान पृथक है, जीव पृथक है, जीव ब्रह्म नहीं है। वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र। रसो वै सह रसग्वं ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का 6वां मंत्र।
समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्नमीश मत्स्य महिमानमिति वीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र इत्यादि ढेरों मंत्र हैं कि जीवात्मा परमात्मा से पृथक है, वो अणु है, भगवान का अंश है। इसी प्रकार ढेरों वेदांत के सूत्रों में भी ये बात कही गई है। उत्क्रांति गत्या गति नाम अंशो नाना व्यपदेशात भेद व्यपदेशात भेद व्यपदेशाच भेद व्यपदेशाचान्यः अधिकोपदेशात अधिकम तु भेद निर्देशात। ढेरों वेदांत के सूत्र हैं जो जीवात्मा को परमात्मा से पृथक बताते हैं। इसीलिए हर प्रकार से सिद्ध हो गया कि जीवात्मा परमात्मा से पृथक है। अब इस विषय को यहीं छोड़ दीजिए, अब आगे चलिए। ज्ञान मार्ग क्या है? प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग। आज आपको उस विषय में डिटेल में समझाया जाएगा। समझाइए क्या होता है ज्ञान मार्ग। इस ज्ञान मार्ग में अपने स्वयं में ब्रह्म की भावना की जाती है। तत्त्वम असि नंबर 1, तू वह है। नंबर 2, अहम ब्रह्मास्मि। नंबर 3, ब्रह्मास्मि। नंबर 4, चुप, निर्विकल्प हो गया। बस एंड हो गया ज्ञान मार्ग। बस इतना है ज्ञान मार्ग। यानी तत्त्वम असि यहां से प्रारंभ हुआ। तू वह है, तू वह है। वह माने क्या? वह माने ब्रह्म, यानी तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। और उसके बाद चिंतन करते करते, प्रैक्टिस करते करते, साधना करते करते कहां पहुंचा? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और फिर और चिंतन करते करते कहां पहुंचा? अहम भी खत्म हो गया, ब्रह्मास्मि। ये नंबर 3। और उसके बाद नंबर 4, ये भी खत्म, कोई फीलिंग नहीं, चुप, निर्विकल्प। बस एंड हो गया ज्ञान मार्ग। इस ज्ञान मार्ग में 8 अंतरंग साधन होते हैं। नंबर 1, विवेक। नंबर 2, वैराग्य। नंबर 3, समाधि षट संपत्ति। नंबर 4, मुमुक्षुत्व। नंबर 5, श्रवण। नंबर 6, मनन। नंबर 7, निदिध्यासन। नंबर 8, समाधि। अब इनको एक एक को समझ लीजिए अलग अलग। पहला है विवेक। विवेक क्या? मैं आत्मा हूं, संसार आत्मा का विरोधी है। आत्मा का संसार से कोई संबंध नहीं। और ये शरीर, ये भी संसार का बना हुआ है। इसीलिए शरीर से भी कोई संबंध नहीं मैं का, आत्मा का। क्योंकि आत्मा दिव्य है, चिन्मय है, विशुद्ध है, ब्रह्म ही है, स्वयं भगवान ही है। ये ज्ञानी लोग जो अर्थ करते हैं वो बता रही हूं आप। और संसार
ये जड़ है, विकारी है, परिवर्तनशील है, इसीलिए आत्मा का विरोधी है। और ये शरीर भी पंच महाभूत से बना है, संसार से बना है, इसीलिए शरीर से भी मैं का कोई संबंध नहीं। तो जितने आत्मा के विरोधी पदार्थ हैं, संसार या शरीर, उधर मन को मत ले जाओ, उधर मन को मत ले जाओ। ये विवेक कहलाता है। अब नंबर 2 पर आता है वैराग्य। वैराग्य माने चूंकि ये संसार आत्मा का विरोधी है, इसीलिए इसके प्रति राग भी खतरनाक और द्वेष भी खतरनाक। न राग होना चाहिए और न द्वेष होना चाहिए, दोनों न हो। वैसे देखिए, वैराग्य शब्द में खाली राग शब्द का प्रयोग किया गया है, द्वेष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वैराग्य अथवा विराग। तो विराग माने क्या? राग रहित, राग न हो। देखो यहां द्वेष तो नहीं आया शब्द, हां खाली राग आया। क्यों? इसीलिए कि द्वेष का कारण राग ही तो होता है। अगर आप राग रहित हो जाएंगे तो द्वेष रहित अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि द्वेष हमारा कब होता है किसी से? जब हमारा किसी चीज में राग होता है, ममत्व होता है, अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है। हम ये चाहते हैं ये वस्तु हमको मिले, तो उस वस्तु की प्राप्ति में जो भी डिस्टर्ब करता है, बाधा पहुंचाता है, हमारा उससे द्वेष हो जाता है। तो द्वेष का कारण क्या हुआ? राग। इसीलिए खाली राग शब्द का प्रयोग कर दिया गया इसमें कि विराग माने राग रहित, वैराग्य माने राग न हो। अब जब राग नहीं होगा तो द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन उसको और डिटेल में समझाने के लिए, स्पष्ट रूप से समझाने के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग महापुरुष लोग कर देते हैं। योग दर्शन में भी दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया कि वैराग्य माने राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। तो ये नंबर 2। अब नंबर 3 पर समाधि षट संपत्ति आती है। समाधि षट संपत्ति, षट माने 6। कौन कौन सी है ये? नंबर 1 शम, नंबर 2 दम, नंबर 3 श्रद्धा, नंबर 4 समाधान, नंबर 5 तितिक्षा, नंबर 6 उपरति। इनको भी समझ लीजिए। वैसे कोई खास नहीं है, हमारे महाराज जी तो सबको काट कूट के फेंक देते हैं। थोड़ा सा इशारा आप लोग भी समझ लीजिए। शम नंबर 1, शम माने मन पर कंट्रोल, मन का वशीकरण हो जाए, उसको शम कहते हैं। ये ज्ञानियों का अर्थ बता रही हूं मैं आप लोगों को। ये जो वेदांती लोग, ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं, उनका बता रहे हैं हम आपको ये सब कुछ। शम माने मन पर कंट्रोल, मन का वशीकरण। और दूसरा है दम। दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल। लो यहीं पर गलत हो गया। अरे जब तुम्हारा मन पर कंट्रोल हो गया तो फिर दम की क्या जरूरत है? दम तो अपने आप हो जाएगा। इंद्रियों पर कंट्रोल तो अपने आप हो जाएगा जब मन पर कंट्रोल हो गया। क्योंकि इंद्रियों के विषय मन को ही तो खींचते हैं। मन आकर्षित होता है इंद्रियों के विषयों के प्रति। तो अगर मन आपका कंट्रोल में हो गया तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में है। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? दम। खैर चलिए आगे। तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा माने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करो।
जरा भी बुद्धि का प्रयोग न करो। वेद में एक मंत्र है, श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व। और शंकराचार्य ने भी इसका यही अर्थ किया, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु के वचन पर, वेदांत के वाक्यों पर दृढ़ विश्वास होना, उसको श्रद्धा कहते हैं। वेदों शास्त्रों पर और गुरु की वाणी पर। अरे वो गुरु की वाणी क्या होती है? वो वेदों शास्त्रों की वाणी ही तो गुरु की वाणी है। अरे गुरु वही तो बताता है, वही तो हमको आदेश देता है। अगर कोई वास्तविक गुरु है तो वही तो समझाएगा जो वेदों शास्त्रों में लिखा है। तो उसकी वाणी पर 100% विश्वास हो। गौरांग महाप्रभु ने भी यही परिभाषा की श्रद्धा की। श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हो बुद्धि का, गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। लेकिन जब मन पर कंट्रोल हो गया तो ये श्रद्धा वगैरह तो अपने आप होगी। श्रद्धा में कौन सी कमी रह जाएगी? ये बीच में इसको लाने की जरूरत क्या थी? चौथा है समाधान। समाधान माने क्या होता है? समाधान माने होता है श्रवण मनन आदि में मन को लगाना। लेकिन जब मन पर कंट्रोल हो गया तो फिर कौन सा मन लगाना बाकी रह गया? वो तो अपने आप होगा। पांचवा है तितिक्षा, सहनशीलता। अरे जब मन पर कंट्रोल हो गया तो सहनशीलता आदि अपने आप आएंगे सब गुण। छठा है उपरति, अर्थात संसार से अरुचि। ये कहने की क्या जरूरत थी? ये भी बेकार है, क्योंकि वैराग्य तो नंबर 2 पर ही आ गया था। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य, वो तो पहले ही हो गया। उसके बाद ये समाधि षट संपत्ति आई और उसमें आप बता रहे हैं एक अंग उपरति, संसार से अरुचि। इसकी क्या आवश्यकता थी? खैर चलो मान लो इन छहों को। अब इन छहों का जो मेन केंद्र है वो है शम, मन पर कंट्रोल। लेकिन वो असंभव है। विजित हृषिक वायुभिर्दांत मनस्तुरगम। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 33वां श्लोक। अर्थात कोई दम कर सकता है, शम नहीं कर सकता। यानी इंद्रियों पर कंट्रोल हो सकता है लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं हो सकता। भागवत कह रही है, न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते यद विश्रम्भात् चिरात् चीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। भागवत 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। ऋषभ भगवान के पास सिद्धियां आई कि हमको स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा ना 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 ना, तुम लोग बड़ी खतरनाक हो, तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, मेरा मन बिगड़ जाएगा। ऋषभ भगवान तक कह रहे हैं, भगवान के अवतार, मन बिगड़ जाएगा हमारा, ये मन बड़ा चंचल है। देखिए उर्वशी को जीतने वाला अर्जुन, ये अर्जुन एक बार स्वर्ग लोक में गया तो वहां पर उर्वशी का डांस हो रहा था। ये उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, तो नृत्य कर रही थी। तो अर्जुन नृत्य का शौकीन था, तो उर्वशी के चरणों को देख रहा था कि कैसे थिरकते हैं। तो इंद्र ने यह सोचा कि अर्जुन आसक्त हो गया है उर्वशी में, तो उसने रात्रि में
अर्जुन के पास एकांत में उर्वशी को भेजा प्यार करने के लिए। लेकिन उर्वशी ने जब प्रस्ताव रखा तो अर्जुन कहता है, आप ये कैसी पाप की बात कर रही हैं माता जी? अरे आप इंद्र की बीवी रह चुकी हैं और इंद्र मेरे पिता हैं, इसीलिए आप मेरी माता हुई। अपने बेटे से ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। देखो, उर्वशी का प्रभाव नहीं पड़ा जिस अर्जुन के ऊपर। अरे स्वर्ग की मामूली अप्सराओं को देख करके ही एक झलक पाकर बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र का तप खत्म हो जाता है। और उस स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी स्वर्ग के वातावरण में रात्रि के एकांत में स्वयं प्रणय प्रस्ताव लेकर के अर्जुन के पास आ रही है और अर्जुन का मन टस से मस नहीं हुआ। इतना कंट्रोल में जिसका मन है। बचपन से जब धनुर्विद्या सीखते थे अर्जुन अन्य राजकुमारों के साथ गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, तो एक दिन द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। एक पक्षी रख दिया पेड़ के ऊपर और उससे कहा कि, सब शिष्यों से कहा कि इसकी आंख में तुम लोगों को बाण मारना है। वो मिट्टी का बना हुआ पक्षी। और जब सबने अपना धनुष साध लिया, मारने के लिए तैयार खड़े हैं, तो एक एक के पास द्रोणाचार्य गए और पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो किसी ने कहा हमको पक्षी दिखाई देता है, किसी ने कहा पक्षी के साथ आकाश भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा कि पक्षी की वो जो काला काला है आंख में, बस वो दिखाई दे रहा है हमको। और अर्जुन जीत गया। हृदय से लगा लिया द्रोणाचार्य ने। यानी इतना कंट्रोल में जिसका मन था, छोटे से अर्जुन का ही, बचपन से ही वो अर्जुन, और बड़े होकर के भी उर्वशी को जीतने वाला अर्जुन, वो भी भगवान से कहता है इस मन के विषय में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। मन बड़ा चंचल है और भगवान ने डांटा नहीं अर्जुन को कि क्या बकबक करता है, चंचल है, चंचल है। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने एडमिट की अर्जुन की बात। वो कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। तू ठीक कहता है अर्जुन, बिल्कुल ठीक कहता है, तेरी बात में कोई संशय नहीं, ये मन बहुत चंचल है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये भी गीता का श्लोक है, 2 अध्याय का 59वां श्लोक। अर्थात अगर कोई खाना पीना छोड़ दे तो इंद्रियों के विषय उसके सब क्षीण होकर के सो जाएंगे, समाप्त प्राय हो जाएंगे। लेकिन मन का विषय नहीं जाएगा, मन चलता रहेगा। केवल भगवत दर्शन पर ही कोई मन पर कंट्रोल करने का चैलेंज कर सकता है, उसके पहले असंभव। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तब कोई मन पर कंट्रोल करने का चैलेंज कर सकता है कि हाँ हमारे मन पर अब कंट्रोल हो गया, उसके पहले नहीं। ये बात सबने मानी है और धर्मों में भी है। अरे सबका अनुभव ही है इस बात का।
क्षणम याति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। ये मन क्या क्या नाच नचाता है सब लोग जानते ही हैं। 1 सेकंड में पाताल आकाश में चला गया, 1 सेकंड में पाताल में चला गया। तो सबने मानी ही है, सबके अनुभव का विषय ही है। फिर भी 1-2 धर्मों के कोटेशन सुन लीजिए। बौद्ध धर्म कहता है इट इज गुड टू टेम द माइंड विच इज डिफिकल्ट टू होल्ड इन, फाइटी रनिंग वेरेवर इट लिस्टेथ। मन पर कंट्रोल करना तो अच्छी बात है, लेकिन ये है बहुत कठिन, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। मन पर कंट्रोल करना कठिन है। एक क्षण में कहीं भी भाग जाता है जहां चाहता है। इसी प्रकार जैन धर्म भी कहता है डिफिकल्ट टू कॉन्कर इज वंस सेल्फ। इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। काष्ठ भेद निपुणोपि षडंघ्रिः कुंठितो भवति पद्म विभेदे। जैसे भौरा होता है ना, भौरे को अगर आप कितनी ही मजबूत से मजबूत लकड़ी में भी बंद कर दें, काठ की बनी हुई डिबिया में, बड़ी मजबूत लकड़ी की बनी हुई वो डिबिया है, और आप बड़े खुश हो रहे हैं हमने भौरे को बंद कर दिया। लेकिन सवेरे उठ करके जब आप देखने गए उस भौरे को, तो भौरा गायब। भौरा कहां चला गया? ढक्कन तो लगा हुआ है। ओ, अब देखा आपने, वो छेद हो गया है उस डिबिया में, वो छेद से निकल गया। यानी भौरे ने छेद करके उस डिबिया में अपने जाने का रास्ता निकाल लिया। उसके दांत इस प्रकार के होते हैं, उसके पास हथियार होता है इतना मजबूत कि मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी वो काट देता है, छेद करके निकल जाता है। लेकिन यही भौरा जब कमल पर बैठता है, अपने आप जाकर के बैठता है, कोई उसको ले नहीं जाता वहां पर। और कमल कितना कोमल होता है, लेकिन उस कमल में बंद हो जाता है भौरा। सूर्यास्त हुआ, कमल बंद हुआ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। कमल बंद हो गया, भौरा उसके अंदर बंद हो गया, लेकिन उस कमल को छेद करके बाहर नहीं निकल सका और अपने प्राण गंवा दिए इस श्लोक के अनुसार। तो इसी प्रकार ये जो हमारा मन है, जैसे वो भौरा मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी फोड़ के निकल जाता है, ऐसे ही युंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। भागवत। कितनी ही बड़ी से बड़ी साधनाओं के द्वारा आप मन पर कंट्रोल करने का प्रयत्न करें, ये निकल भागेगा उनसे भी। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंघ्रयः। भागवत। ऐसा ये है हमारा मन, ये केवल तभी कंट्रोल में होगा जब इस चंचल मन को परम चंचल श्याम सुंदर के मुख कमल का दर्शन प्राप्त होगा। तब ये फंस जाएगा उनकी रूप माधुरी में, फिर नहीं निकल सकता अनंत काल के लिए। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम। खैर, अभी तो आप ये समझिए, वो ज्ञानी लोग जो बताते हैं, नंबर 1 विवेक, भूले ना होंगे आप। मैं ज्ञान मार्ग के जो 8 अंतरंग साधन होते हैं ज्ञान में, वो बता रही हूं। नंबर 1 विवेक मैंने बताया,
नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 समाधि षट संपत्ति, और नंबर 4 है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने क्या? मोक्ष की तीव्र इच्छा। तीव्र, बस तीव्र शब्द है खाली। अब वो कितनी तीव्र हो, ये आपका गुरु नोट करेगा। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। देखिए, जैसे हम लोगों को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो उसकी लिमिट होती है ना। हमने कहना शुरू किया, अरे भाई भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ अभी बनाते हैं, अभी देते हैं खाना। 2 घंटा बीत गए। अरे भाई खाना दो ना, भूख लगी है, तुमसे कहा ना। अरे बन रहा है, मिलेगा, आप खोपड़ा क्यों खा रहे हैं? 4 घंटे बीत गए। अरे भाई बहुत भूख लगी है, सुनती क्यों नहीं हो? खाना क्यों नहीं देती हो? हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं। 6 घंटे बीत गए। दिमाग खराब है क्या? तब से चिल्ला रहा हूं मैं, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना क्यों नहीं देती मुझे? देखो, ये 6 घंटे पहले भी कह रहा था कि भूख लगी है, लेकिन तब जो भूख लगी थी वो कम थी। 2 घंटे बाद और भूख लगी, उसके 2 घंटे बाद और भूख लगी, और अब 6 घंटे बीतने के बाद हालत खराब हो गई, चक्कर आने लगा उसको। ऐसे ही ये ब्रह्म को जानने की, मोक्ष की जिज्ञासा की भी लिमिट होती है। तो आपकी लिमिट ठीक है या नहीं, ये गुरु नोट करेगा। अगर आपके ऊपर छोड़ दिया गया तो आप तो प्रारंभ में ही कह देंगे कि हमें बहुत जिज्ञासा है, घोर जिज्ञासा है हमको ब्रह्म को जानने की। अरे देखो, संसार में हम लोग ऐसी बातें आपस में बोलते हैं ना। अरे आपस में छोड़ो, महात्माओं तक से बोल देते हैं। हमारे महाराज जी से सैकड़ों हजारों लोगों ने कहा है, क्या महाराज जी हमारा तो कहीं अटैचमेंट नहीं है, ना स्त्री में, ना बच्चों में, ना माँ में, ना बाप में, ना पति में, सब बेकार है, सब मतलब के हैं, स्वार्थी है, इसलिए अपन तो कहीं प्यार व्यार नहीं करते, हमारा कहीं अटैचमेंट नहीं। ऐसे बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? जो सब कुछ जानता है, वास्तविकता। जीव क्या जानेगा अपनी हालत? जितनी की महापुरुष जानता है, वास्तविक महापुरुष अथवा भगवान, जो उसके क्षण क्षण के आइडियाज न केवल नोट करते हैं, बल्कि उसके उन आइडियाज की गहराई को भी हर क्षण जानते रहते हैं। उनसे कह रहे हैं हम, हमारा तो कहीं अटैचमेंट नहीं। लेक्चर दे रहे हैं गुरु को, और हालत इतनी खराब है कि अगर उनमें से कोई मर जाए, जिनको हम अभी कह रहे थे कि हमारा तो ना स्त्री से अटैचमेंट है, ना बच्चों से है, ना माँ से, ना बाप से, ना बेटा बेटी से, भाई बहन से, किसी से भी नहीं है। अगर उनमें से किसी की मरने की न्यूज आ जाए कि वो मर गया, अरे झूठी न्यूज भी आ जाए, सच्ची की तो छोड़ो, कई बार झूठी न्यूज भी आती है मरने की। जब किसी के सिर पर कौआ बैठ जाता है तो लोग लेटर लिख देते हैं कि वो मर गया, ऐसा टोटका है। तो झूठी न्यूज भी अगर आ जाए तो फिर देखो क्या हाल होता है। और मरने की भी छोड़ो, आपको एक उदाहरण दे, हमारे महाराज जी अक्सर देते हैं। वो आपने सुना होगा कि महाराज जी के सत्संग में एक इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल्स थी, अभी भी हैं, अभी बहुत वृद्ध हो गई है, बहुत वृद्ध। और जब महाराज जी को मिली थी तब भी वो वृद्धावस्था में ही मिली थी। तो वो उन्होंने युवावस्था में ही अपने पति को छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था, क्योंकि पति शराबी वराबी था। और उसके बाद उन्होंने अपना सर्विस वगैरह करके पूरा जीवन बिताया। और जब वृद्धावस्था में महाराज जी को मिली तो महाराज जी के सब लेक्चर्स सुने, समझे,
तो एक दिन उनको खबर मिली कि उनके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया, तो रोने लगी। अब महाराज जी भी वहीं थे, तो महाराज जी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बताए ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उनकी सहेली ने महाराज जी को बताया कि महाराज जी इनके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया है इसीलिए रो रही है। महाराज जी ने कहा लेकिन वो तो तलाक हो गया था। बोले हाँ तलाक तो हो गया था। बोले अजीब बात है ये, तो तुम्ही ने तलाक दिया उसको, तलाक हुए इतना समय हो गया, युवावस्था में ही तलाक दे दिया था, और अभी वो मरा भी नहीं है, खाली उसने ब्याह किया है दूसरा। तब ये हाल है, जब मरेगा तब क्या हाल होगा। यानी ये हाल है संसार के लोगों का। लेकिन फिर भी ऐसा बोल देते हैं हम लोग, यहां तक कि गुरु से भी बोल देते हैं हमारा तो कहीं अटैचमेंट नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, हमारी रीडिंग वीक है, बहुत अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट ही तो बाधक है भगवान से मिलने में। चप्पल जूते रात दिन हम लोग खाते रहते हैं संसार वालों की, फिर भी मन का अटैचमेंट वही है हमारा। ऐसा विचित्र संसार है ये। तो देखिए, वो मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो आपकी जो मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षुत्व है, वो उस लिमिट की है या नहीं जिस लिमिट की चाहिए उस ज्ञान मार्ग के श्रवण का अधिकारी बनने के लिए, ये गुरु नोट करेगा। अगर वो मोक्ष की इच्छा उतनी लिमिट की हो गई और बाकी 3 शर्तें भी पहले वाली आपने पूरी कर दी, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और ये चौथी मुमुक्षुत्व, अब ये चारों शर्तें जब पूरी हो गई, चारों विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, चारों शर्तें पूरी हो गई। हाँ, अब नंबर आएगा श्रवण का। ये 4 क्लास लांघने के बाद नंबर 5 आया श्रवण। श्रवण यानी गुरु से सुनो ब्रह्म क्या है। अब गुरु तुमको श्रवण कराएगा, क्योंकि अब तुम्हारा बर्तन बिल्कुल तैयार हो गया ना। उन चारों शर्तों को तुमने पूरा कर दिया। अब तुम्हारे अंदर विवेक भी है, विरक्त भी हो गया मन, और मन पर कंट्रोल भी हो गया, और इंद्रियों पर भी कंट्रोल है, और श्रद्धा भी है, और सहनशीलता भी है, और संसार से उपरति आदि सब शर्तें पूरी हो गई। अब बर्तन एकदम तैयार हो गया, मुमुक्षुत्व भी है। अब गुरु तुमको श्रवण कराएगा कि ब्रह्म क्या है। सुना? हाँ सुना, लेकिन वो तो जी भूल जाता है सुन के। हाँ, तो अब नंबर 6 आया मनन। यानी मनन करो उसका, जो तुमने श्रवण किया गुरु के श्रीमुख से, अब उसका मनन करो। यानी निरंतर चिंतन करो, लगातार, गैप न हो, तैल धारा वद विच्छिन्न चिंतन करना होगा। उसको मनन कहते हैं। काहे का श्रवण हो रहा है, काहे का मनन हो रहा है? तत्त्वम असि, तू वह है, वह तू है, तू वह है, वह तू है, और वह माने ब्रह्म, यानी तू ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म ही है। कम ज्यादा नहीं, 2 है ही नहीं, एक ही तो ब्रह्म है, वही तू है। ये सुन लिया? हाँ सुन लिया। अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद इसको सोचो, तू वही है, तू वही है, तू वही है। इसका रिवीजन करो निरंतर। ये 6वां मनन। अब ये सोचते 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 रिवीजन करते 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 कहां पहुंचा?
निदिध्यासन 7वां, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी वो तत्त्वम असि के स्थान पर अब हो गया अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये भी सोचते सोचते सोचते, फीलिंग करते 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 कहां पहुंच गया? समाधि, यानी संसार का विस्मरण हो गया, निर्विकल्प हो गया, चुप हो गया, अब कोई फीलिंग नहीं, एक ज्ञान मार्ग का एंड हो गया। और यहां तक पहुंचने में, ये समाधि की अवस्था तक पहुंचने में करोड़ों जन्म लग जाते हैं ज्ञानी को। अत्यंत क्लिष्ट साधना है, लेकिन उसके बाद भी, ध्यान दीजिए, उसके बाद भी माया से छुटकारा नहीं मिलता उसको, माया के अंदर में ही रहता है। क्यों? इसीलिए कि ज्ञानम क्षरति, मनु जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान नष्ट होने वाली वस्तु है। ज्ञान अज्ञान को समाप्त करता है और उसके बाद स्वयं भी समाप्त हो जाता है, और वो बेचारा जीव बीच में ही लटका पड़ा रहता है। थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए इस बात को। देखिए, माया जो जीव के ऊपर हावी है, इस माया के 3 गुण हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीह प्रजाः सृजमानाम स्वरूपाः अजो ये को जुषमाणोनुशेते जहात्येनाम भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 5वां मंत्र। 3 गुण वाली है ये माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण है। तो तमोगुण और रजोगुण ये तो विद्या अविद्या माया है, तमोगुण रजोगुण ये अविद्या माया है, और सत्वगुण ये विद्या माया है। और इस सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता कहती है 14वें अध्याय का 17वां श्लोक। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, भागवत भी कहती है 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 24वां श्लोक। ये सात्विक चीज है ज्ञान, सत्व गुण से उत्पन्न होता है। तो ये सत्व गुण से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसने क्या किया? इसने तमोगुण और रजोगुण का जो विकार था अज्ञान, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन स्वयं तो बना हुआ है, हाँ, यानी वो विद्या माया बनी हुई है। सत्वगुण माया का ही गुण है ना, माया के ही अंतर्गत है, विद्या माया है। तो ये विद्या माया बची हुई है, और इस विद्या माया को समाप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग में कोई उपाय नहीं। इसीलिए वो ज्ञानी माया के ही अंडर में रहता है, उसको माया से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसीलिए शंकराचार्य ज्ञानियों के सबसे बड़े गुरु इस कलयुग में 2500 वर्ष पहले जो हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहा आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः, यानी योगारूढ़ होकर के भी उसका पतन हो जाता है। क्योंकि अभी माया नहीं गई ना। देखिए, यूं समझिए कि 2 प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपावरिका माया और दूसरी गुणावरिका माया। तो सत्वगुण से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसने रज और तम गुण के विकार अज्ञान को समाप्त कर दिया, उसने
स्वरूपावरिका माया को समाप्त किया। यानी उसको ये भान हो गया, रियलाइजेशन हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये माँ बाप, स्त्री पति, बेटा बेटी, ये सब कोई मेरा नहीं है, संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। ये ज्ञान हो गया उसको, स्वरूपावरिका माया समाप्त हो गई। लेकिन गुणावरिका माया बची है, और जब तक गुणावरिका माया समाप्त न हो तब तक वो माया के अंडर में है, यानी वो सत्वगुण बचा है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः, योगारूढ़ अवस्था से भी वो नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। यानी सत्व गुण के जो कारण उत्पन्न ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, और उसको प्राप्त करके वो योगारूढ़ हो गया। उसके पहले वो योगारुरुक्षु था, साधक था, लेकिन योगारूढ़ अवस्था से भी उसका पतन हो जाता है, ये शंकराचार्य कहते हैं। और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास, वो क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं, ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावा द विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंघ्रयः। भागवत 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 32वां श्लोक। यानी वो अपने को विमुक्त मान रहा है, विमुक्त मानिनः। वेदव्यास कहते हैं वो अपने को मुक्त मानता है, लेकिन मुक्त है नहीं। वो जीवन मुक्त जो अपने को मान रहा है उसको धोखा है। देखिए, ये सत्वगुण के विकार वाला जो सुख है, जो उस ज्ञानी को मिलता है, जिसकी स्वरूपावरिका माया समाप्त हो जाती है, ये सुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। आपको संसार में जो सबसे बड़ा सुख मिला हो, उसका भी लाखों करोड़ों गुना बड़ा होता है वो सुख जो उस ज्ञानी को मिलता है, जिसको सात्विक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो जो ज्ञानानंद है, उस ज्ञानानंद का एक कण है, कण जो संसार में हम लोगों को मिलता है रजोगुण वगैरह में, उसका और भी एक छोटा अंश है जो हमको मिलता है जब हम बाप को चिपटाते हैं, माँ को चिपटाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, जिसके भ्रम में हम लोग पड़े हुए हैं कि हाँ संसार में है तो सुख। ये महात्मा लोग पता नहीं कैसे बोलते हैं कि संसार में सुख नहीं है तो अनुभव में तो आता है। जब हम अपने बेटे को चिपटाते हैं तो हमको सुख मिलता है, हाँ मिलता तो है, लेकिन फिर वो कम हो जाता है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है, फिर उसी वस्तु की इच्छा होती है, फिर मिलता है, फिर कम होते होते समाप्त हो जाता है। ऐसी कुछ बीमारी सा है वो सुख। हाँ है तो, लेकिन कुछ तो है। हाँ, तो इसका करोड़ों गुना बड़ा सुख वो होता है, वो ज्ञानानंद सात्विक सुख वाला, सात्विक गुण वाला, जो ज्ञानी को मिलता है जब स्वरूपावरिका माया समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी भी उसको वास्तविक सुख नहीं मिला। वास्तविक सुख कैसा होता है, उसके लिए वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम, वो अनंत
विमुक्त मात्रा का होता है, उसमें तो अनंत आनंद होता है। बस अनंत शब्द लिख दिया गया, और कुछ आइडिया हम लोगों को नहीं हो सकता। तो इसीलिए वेदव्यास कहते हैं कि चूंकि वो गुणावरिका माया समाप्त नहीं हुई उसकी, इसीलिए वो अनंत मात्रा का वास्तविक सुख उसको नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने को विमुक्त मान रहा है, लेकिन वो विमुक्त है नहीं। इस मुक्त की असली मुक्ति अलग से होती है। एक मुंडकोपनिषद में मंत्र है, विमुक्तश्च विमुच्यते। कितना बढ़िया मंत्र है, विमुक्तश्च विमुच्यते, यानी मुक्त की मुक्ति होती है। मुक्त की मुक्ति होती है, हाँ, यानी वो जो जीवन मुक्त मान रहा है अपने आप को, जिसकी स्वरूपावरिका माया समाप्त हो चुकी, वो मुक्त तो है, लेकिन उसकी मुक्ति अधूरी है, क्योंकि गुणावरिका माया बची है। तो जब गुणावरिका माया भी समाप्त हो जाती है, तब उस अधूरे मुक्त की असली मुक्ति होती है। विमुक्तश्च विमुच्यते, मुक्त की मुक्ति होती है। और ये कब होती है? ये गुणावरिका माया कब समाप्त होती है? ये गुणावरिका माया तब समाप्त होती है जब कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरणागति करता है, तब उनकी कृपा से ये माया जाती है, वरना असंभव। उसके लिए चैलेंज है भगवान का गीता में कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। एव शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरी ही कृपा से ये माया जाएगी जब कोई मेरी शरण में आएगा। एव, और कोई उपाय नहीं है इस माया को क्रॉस करने का। भागवत भी कहती है, येषां स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धीः श्वशृगाल भक्षे। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। एव शब्द का प्रयोग यहां भी किया गया। देखो, ये शाम स एव भगवान दययेदनन्तः, भगवान की कृपा से ही ये माया जाएगी, और कोई उपाय नहीं है इस माया को जीतने का। कोई भी हो, अरे छोटो मोटो की क्या चर्चा करनी। शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। अरे ब्रह्मा शंकर कांपते हैं इस माया के आगे, तो फिर औरों की क्या हैसियत है। और फिर जो ये हमारे यहाँ आजकल ये छुट भैये लोग घूमते रहते हैं सन्यास ले ले करके और बकबक करते रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, सदा जप पटो हस्ते मध्ये मध्ये क्षिमीलितम सर्वं ब्रह्मेति वादश्च सद्यः प्रत्यय हेतवः। आंख बंद कर लेंगे और जपमाली में हाथ है और हाथ चल रहा है, आंख बंद है और मुंह से बोलता जा रहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। और हालत क्या है?
ज्ञानी कहे मैं ही ब्रह्म गोविंद राधे, तुम मूर्ख सुनी ब्रह्म ज्ञान भुला दे। और कोई जरा कह दे तुम गधे हो, क्या कहा, तुरंत गुस्सा आ गया। हालत इतनी फटीचर है और कह रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो इनकी विचारों की क्या हैसियत है। कोई भी हो, ये माया को कोई क्रॉस नहीं कर सकता जब तक भगवान की शरण में न जाए, जब तक उनकी कृपा न हो। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरई ना, माया को क्रॉस नहीं कर सकता। तरई ना बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। केवल उनकी कृपा से जाएगी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई नाथ करहु जो दाया। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तुम्हारे ही छोहा। तुम जब कृपा करोगे तो तुम्हारे कृपा करने से ही ये जीव माया से छुटकारा पाएगा, और कोई चारा नहीं है। और वो कृपा कब होगी? वो कृपा तब होगी जब कोई भगवान की शरण में जाएगा, उनकी भक्ति करेगा। इसीलिए भगवान ने कहा मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। गीता का श्लोक है। भगवान कहते हैं भाई मेरी कृपा से ही कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा मोक्ष, वो भक्ति से ही मिलेगा, क्योंकि कृपा भक्ति से ही मिलेगी ना। अरे स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। भक्ति से ही मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, माया निवृत्ति नहीं होगी, और भगवान की कृपा भक्ति से ही होगी। इसीलिए मोक्ष भक्ति से ही मिलेगा। सीधी सीधी बात है। मद भक्ति विमुखा नाम ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम, न ज्ञानम न च मोक्षः स्यात् तेषाम जन्म शतैरपि। अध्यात्म रामायण। भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों तक वो प्रयत्न करता रहे, लेकिन बिना भक्ति के मोक्ष नहीं हो सकता किसी का। त्वद्भक्त्यमृतहीनानाम मोक्षः स्वप्नेपि नो भवेत्। फिर कहती है अध्यात्म रामायण, स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता उसका जो भगवान की भक्ति से रहित है। भक्ति से ही मोक्ष होगा। ये अपने सोचने से मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस चिंतन से मोक्ष नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुम जो ये सोच रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये किससे सोच रहे हो? किससे सोच रहे हो? अंतःकरण से। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो चिंतन कर रहा है वो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये चिंतन किससे कर रहा है?
अंतःकरण से कर रहा है, मन से, बुद्धि से। और ये अंतःकरण तुम्हारा ये स्पिरिचुअल है कि मैटीरियल है, यानी दिव्य है या प्राकृत है? प्राकृत है, मायिक है। हाँ, तो ये प्राकृत मन दिव्य भगवान का, दिव्य ब्रह्म का चिंतन कैसे करेगा? तो इम्पॉसिबल है। अरे प्राकृत मन से तुम दिव्य ब्रह्म का चिंतन कैसे करोगे? तुम तो जो कुछ चिंतन कर सकते हो इस प्राकृत मन से, वो प्राकृत ही होगा। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। जहां तक हमारा मन जा सकता है, जो कुछ सोच सकता है, वो माया का ही एरिया है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद प्लस गीता। दिव्य चीज का चिंतन ये प्राकृत मन नहीं कर सकता। इसीलिए तुम जो ये सोच रहे हो कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। इससे तुमको मोक्ष कैसे मिलेगा? इसी बात पर जगत गुरु रामानुजाचार्य ने बहुत जोरदार खंडन किया है शंकराचार्य का अपने भाष्य में। उन्होंने कहा है कि भाई ये सोचने से कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, किसी की माया निवृत्ति नहीं हो जाएगी बिना भगवान की कृपा के। खाली सोचना मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अरे ये अद्वैत साधना और है क्या? बस यही तो है, सोचो बस मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इससे कैसे माया निवृत्ति हो जाएगी? बड़े जोरदार शब्दों में उन्होंने खंडन किया है शंकराचार्य का अपने श्री भाष्य में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाष्य है और हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि ये सबसे सुंदर भाष्य है, लेकिन इसकी संस्कृत बहुत कड़ी है, साधारण पंडितों के बस की नहीं। 10-20 आदमी ही इंडिया में इसके जानकार हैं, लेकिन है बहुत सुंदर। शंकराचार्य का पक्ष रख करके श्रीमद् रामानुजाचार्य ने स्वयं फिर उसका खंडन किया है। तो देखो, वो जो ज्ञानी चिंतन करता है तो उसका मन प्राकृत है, तो प्राकृत मन से वो दिव्य ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए प्राकृत मन के चिंतन का परिणाम तो प्राकृत ही मिलेगा, तो उससे दिव्य फल मोक्ष कैसे मिल सकता है? इसीलिए ज्ञानी का मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर एक प्रश्न आप लोग कर सकते हैं कि भाई ये जो आप बोल रही हैं कि ज्ञानी का मन प्राकृत है, तो प्राकृत मन दिव्य ब्रह्म का चिंतन कैसे करेगा? प्राकृत मन के चिंतन का तो प्राकृत फल मिलेगा, इसीलिए ज्ञानी की माया निवृत्ति नहीं हो सकती। तो यही फिलॉसफी तो भक्त पर भी लागू होती है। अरे भक्त का मन भी तो प्राकृत होता है, तो फिर वो जो चिंतन करता है अपने इष्ट देव का, राम का, कृष्ण का, तो उसे कैसे दिव्य फल मिल जाएगा? फिर उसकी भी माया निवृत्ति नहीं होगी। अरे जब आप कहते हैं कि भाई प्राकृत मन से किए गए प्राकृत चिंतन के परिणाम स्वरूप ज्ञानी को दिव्य फल नहीं मिल सकता, तो भक्त भी तो प्राकृत मन से ही चिंतन करता है, तो उसका चिंतन भी प्राकृत है, फिर तो उसकी भी माया निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर हमारे महाराज जी ने अपने भक्ति शतक नामक ग्रंथ के केवल एक दोहे में दे दिया है। प्राकृत मन ते होत है, ज्ञानिन प्राकृत ध्यान, राधे राधे। भक्तन मन हरि कृपा ते होत, दिव्य
सच मान राधे राधे। यानी भक्त जब भगवान का चिंतन करता है, भक्ति करता है, तो भगवान उसको स्वरूप शक्ति का दान करते हैं उसके अंतःकरण में। लेकिन ये दान एकदम नहीं करते। ज्यों ज्यों उसकी भक्ति आगे बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसकी भक्ति की लिमिट के अनुसार भगवान उसके अंतःकरण में अपनी स्वरूप शक्ति का दान करते जाते हैं, उस दिव्य शक्ति का दान करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस भक्त का अंतःकरण दिव्य होता जाता है। और जब 100% माम एकम शरणम ब्रज की अवस्था पर वो पहुंच जाता है, तो फिर 100% दान हो जाता है उस स्वरूप शक्ति का, जिससे उसका अंतःकरण पूरा दिव्य हो जाता है, इंद्रियां भी दिव्य हो जाती हैं, सब कुछ दिव्य हो जाता है, यानी पूरा भाव देह बन जाता है अलौकिक, जिससे फिर वो अलौकिक भगवान का चिंतन आदि करता है। इसीलिए अर्जुन को, जब अर्जुन ने कहा मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अर्जुन अधिकारी था, तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दी उसको, और जब वो दिव्य दृष्टि दी, उसकी आंखों में वो दिव्य दृष्टि दे दी, तो आंख दिव्य हो गई। और जब दिव्य हो गई तो अर्जुन ने देखा, ओ ऐसे हैं भगवान। यानी भक्त को भगवान स्वरूप शक्ति का दान करते हैं, जिससे उसका अंतःकरण आदि जो उपकरण है उसका, वो अलौकिक हो जाता है, जिससे वो अलौकिक भगवान का दर्शन आदि प्राप्त करता है। लेकिन यहां भी एक प्रश्न आ सकता है, क्या? क्यों जी? जैसे भक्त को उसके भगवान स्वरूप शक्ति का दान करते हैं और उसके अंतःकरण को अलौकिक बना देते हैं, तो ऐसे ही ज्ञानी को भी उसका उपास्य ब्रह्म वो दिव्य शक्ति दे देगा, उसका अंतःकरण भी दिव्य हो जाएगा? ना ना, ज्ञानी का उपास्य ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का जो उपास्य ब्रह्म है वो तो अकर्ता है, निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता। जैसे देखिए, ये रुमाल है, तो ये रुमाल जड़ है और ज्ञानी का ब्रह्म चेतन है, ये अंतर है। लेकिन जैसे ये रुमाल न देख सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है, न स्पर्श कर सकता है, न सोच सकता है, न जान सकता है, ठीक ऐसे ही वो ज्ञानियों का ब्रह्म भी यद्यपि रुमाल की तरह जड़ नहीं है, वो चेतन है, लेकिन वो ना देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न सोचता है, न स्पर्श करता है, न जानता है, वो कुछ नहीं करता, निष्क्रिय है एकदम, सत्ता मात्र है बस, कुछ भी नहीं कर सकता वो। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवे जीवन गतिः अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेहमथ तद् वसस्वस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। ए मेरे ब्रह्म, तुम कुछ कर तो सकते नहीं, इसीलिए मैं अगर तुमसे कुछ कहूं करने के लिए कृपा आदि, तो तुम सुनोगे ही नहीं, क्योंकि तुम तो उदासीन हो। अरे संसार में ही अगर कोई उदासीन हो जाए, एक योग मार्ग में अवस्था आती है एक योगियों की, जब वो उदासीन हो जाते हैं, तो उस उदासीन अवस्था में बिल्कुल काष्ठवत हो जाता है वो योगी, लकड़ी की तरह।
न वो किसी की बात सुनता है और न वो किसी की ओर देखता है अपने सिवाय। एकदम लकड़ी की तरह काष्ठवत हो जाती है उसकी अवस्था। ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए उस योगी के पास, उदासीन के पास, अगर कोई जाए और उससे कहे कि ये आपकी जो अवस्था है तो बहुत ऊंची अवस्था है, ये आपको कैसे मिली और हम कैसे पहुंच सकते हैं इस अवस्था पर, वो सुन ही नहीं रहा है। आप बोले जाइए पागल की तरह, वो नहीं सुन रहा है क्योंकि वो उदासीन है, काष्ठवत है। आप उसकी प्रशंसा करें तो ठीक, आप उसको गाली दें तो ठीक, आप उसको चप्पल मारें तो ठीक, आप उसको माला पहनाएं तो ठीक, सब ठीक, क्योंकि वो उदासीन है। ठीक इसी प्रकार वो ब्रह्म है, ज्ञानियों का उपास्य निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। वो कुछ नहीं करता, वो निष्क्रिय है। तो जब वो कुछ नहीं करता तो फिर वो स्वरूप शक्ति का दान करे या देखे अपने उपासक की ओर, इसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसीलिए ज्ञानी का मन सदा प्राकृत रहेगा। लेकिन भक्त के भगवान कृपालु हैं, कृपा करना उनका स्वभाव है, नेचर है। इसीलिए जब भक्त उनकी भक्ति करेगा, उनकी शरण में जाएगा, तो उनको कृपा करनी पड़ेगी। तो फिर जब कृपा करेंगे, स्वरूप शक्ति का दान करेंगे, तो भक्त का जो उपकरण है, ये मन आदि का, ये अलौकिक हो जाएगा। यही समझिए कि भक्त के प्राकृत चिंतन पर ही, माइक चिंतन पर ही वो कृपालु भगवान प्रसन्न होकर के उसको अपनी दिव्य शक्ति दे देते हैं कि ले, तू तो बेचारा असमर्थ है, मेरा चिंतन क्या करेगा, ले मेरी शक्ति, अब तू मेरा चिंतन कर। लेकिन ज्ञानी का ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञानी का चिंतन सदा प्राकृत रहेगा। इसीलिए प्राकृत चिंतन का परिणाम दिव्य मोक्ष नहीं मिल सकता उसको। इसीलिए ज्ञानी की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक वो सगुण सविशेष साकार भगवान की शरण में न जाए, जब तक उनकी कृपा न प्राप्त करे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। यानी बिना भगवान की भक्ति के, बिना सगुण सविशेष साकार भगवान की शरण में गए किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। यानी ये मुक्ति भक्ति से ही होती है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसीलिए वेदव्यास ने तो परिभाषा ही कर दी, निश्चला त्वयि भक्तिर्या सैव मुक्तिर्जनार्दन। हे श्री कृष्ण, आप में निश्चल भक्ति का होना ही मुक्ति है। यही मुक्ति की परिभाषा है। तो अब आप लोग समझ गए कि मुक्ति भक्ति से ही होगी। ज्ञानी को बिना भक्ति किए सगुण सविशेष साकार भगवान की मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन अगर ऐसा है, जैसा कि आज शास्त्रों से भी सिद्ध किया गया और लॉजिक से भी सिद्ध हो गया कि हाँ भाई, भक्ति से ही मोक्ष मिलेगा, और क्यों, ये सब समझ में आ गया बहुत डिटेल में। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा गया वेद में कि विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रह वानरः
सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 9वां मंत्र। अर्थात ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी तो कहा गया है। हाँ, अरे ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, यहां तक कहा गया है। ज्ञाना देव ही कैवल्यम, वेद कहता है ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, वेद कहता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर ये कैसे ठीक है? अरे ये भी वेद के वाक्य हैं। और वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम न वक्तुम शक्यम, वेद की एक मात्रा भी निरर्थक नहीं हो सकती। तो अगर भक्ति से ही मोक्ष मिलता है, जैसा कि आज हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया शास्त्रीय प्रमाणों से भी और शास्त्र सम्मत लॉजिक से भी, तो फिर ये जो वाक्य है कि ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, इसका क्या रहस्य है, अब ये कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमत सतगुरु सरकार की।